अकेलापन, लोनलीनेस, ये अकेलापन क्या होता है? ये क्यों हमें मुश्किल में डालता है? बारहा हमें अकेलापन सताता क्यों रहता है? जब हम लोग छोटे थे तो हमारा घर जहाँ था वो एक लगभग चौराहे के पास था। रोज शाम को एक अंधा भिखारी बहुत कातर स्वर में, बहुत दर्द भरी आवाज़ में एक गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ हमेशा जाता था। गीत था, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। बहुत सारे लोग इस गीत को सुनते थे, उसे कुछ पैसे देते थे। हम लोग के मोहल्ले में एक बड़े भाई साहब थे जो क्रिकेट विकेट में हम लोगों का सहयोग करते रहते थे, थोड़ा बढ़ावा देते थे, पैम्पर करते थे। वो अक्सर उसे अपने पास बैठा लेते थे और इस गीत को भरपूर सुनते थे। हालांकि और भी दर्द भरे गीत वो सुनते थे, लेकिन इस गीत को खास तौर पर सुनते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि वो अकेलेपन के शिकार हैं और वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल पैदा कर रही थी उनके लिए। वो अवसाद की तरफ बढ़ रहे थे और कारण ये था कि जिसे वो चाहते थे, जिसे वो प्रेम करते थे, किसी वजह से वो उनसे दूर हो गई थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी खास के रहने से हम बहुत संबल महसूस करते हैं, बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो किसी के चले जाने पर अकेलापन? पूरी भीड़ के बीच हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, इवन कि हमारे दुश्मन भी हैं, वो भी हमें अकेला नहीं रहने देते, हमेशा चुनौती देते ही रहते हैं। फिर भी किसी वजह से हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बड़े बड़े गुरु कहते हैं हमसे कि ये समस्या हमारी अपनी है, हमारे अस्तित्व की समस्या है। एक्चुअली हम अकेलेपन से घबराते क्यों हैं? हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। फिर अकेलापन का इतना डर क्यों? इसकी वजह क्या है? और आप तो जानते हैं कि ये शिक्षा देने वाले जो हमारे गुरु हैं, उसमें बहुत सारे लोग अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारे शिष्यों के साथ घिरे रहते हैं। हाँ, शायद कभी कभी एकांत का सेवन करते हैं वो, लेकिन आप देखेंगे कि वो अकेले तो कदापि नहीं रहते। तो क्या हम अकेले ही दुनिया में आते हैं और क्या अकेले ही दुनिया से जाते हैं? वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि हमारा वजूद ही अकेले में नहीं बना है। हम किन्हीं दो एंटिटी से मिलकर बने हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक मेरी माता, एक मेरे पिता। हम उनके संगम से बने हैं, एक स्पर्म और एक ओवा। इससे मिलकर एक भ्रूण की रचना होती है और वो माँ के गर्भ में होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं माँ के गर्भ में, तब भी हमें माँ का सहारा तो मिलता ही रहता है, तब भी वहाँ हम अकेले नहीं होते। और फिर हमारा शरीर उन तमाम चीज़ों से मिलकर बना है, अनगिनत चीज़ों से। अरबों खरबों तो सेल्स हैं इसमें, जो एक कॉलोनी की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं। तो हम अकेले तो पैदा ही नहीं होते, और जब हम पैदा होते हैं तो किसी परिवार में, फिर वो परिवार किसी समाज में रहता है, वो समाज किसी देश में रहता है, ये पूरा देश किसी संसार में है। तो हम अकेले हैं कहाँ? पर शायद इसीलिए, चूँकि हम अकेले नहीं रहने के लिए ही बने हैं। और इसीलिए जब कभी भी हमें ये फील होता है, ये महसूस होता है किसी वजह से भी कि हम अकेले हैं, तो हमारे अंदर वो अवसाद पैदा करता है, हमारे अंदर निराशा पैदा करता है, हमें मुश्किल में डाल देता है। वास्तविकता तो ये है कि हम सह अस्तित्व के रूप में, को एग्जिस्टेंस के रूप में ही इस दुनिया में आते हैं। हम कभी भी अकेले न आए हैं, न अकेले जाते हैं। कई बार हम खुद अकेलापन चुनते हैं। हम भीड़ से हटकर, तमाम अपने मशरूफियत से दूर हटके कुछ अकेले रहना चाहते हैं। इसे अकेलापन नहीं कहते, ये एलोन होना है, ये एक सॉलिट्यूड में जाना है, एक एकांत में जाना है, अपने साथ रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो शायद हमको मुश्किल नहीं होती। बहुत सारे क्रिएटिव लोग इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। शैलन, जिनके गीत आप बहुत प्रशंसा से सुनते हैं, वो हमेशा सुबह भोर में ही
जुहू बीच पर जाकर अकेले बैठ जाते थे और वहाँ वो अपने गीत लिखते थे। विक्टर ह्यूगो तो अपने को एक कमरे में बंद कर लेते थे कई कई दिनों तक, और तब वो अपनी जो भी उनके उपन्यास और कहानियाँ हैं वो लिखते थे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं। कुछ ऐसे शायर भी हैं जिनको जो अकेलेपन का यानी तन्हाई का भी क्या इस्तेमाल करते हैं, और तो और तन्हाई से भी बात करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पे हंसती, तुम उस बात पे नाराज़ होती। तो तन्हाई, ये तन्हाई चुनी हुई तन्हाई है, ये चुना हुआ अकेलापन है, और जब कभी ऐसा होता है तो मुश्किल नहीं होती। अभी एक रिसर्च आई है जिसमें यह कहा गया कि लोगों ने बताया कि वो सबसे ज़्यादा सुखी तभी महसूस करते हैं जब वो एलोन होते हैं, अकेलापन नहीं, जब वो अकेले खुद होते हैं। एलोन होना और लोनली होने में बहुत फ़र्क है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी एक बार कहा था कि मैं जब अपने साथ होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, तभी मैं सबसे ज़्यादा सुखी महसूस करता हूँ। हालांकि उनका आलम यह था कि जब कभी भी वो कहीं बाहर जाते थे तो प्रेस को फ़ोन कर देते थे कि आज मैं बीच पर हूँ, तुम्हें अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, और फिर वहाँ मजमा और भीड़ लग जाती थी। तो शाह इस तरह दुनिया में शामिल भी होते थे और अकेले भी होते थे। अक्सर लोग, हम सब भी यही चाहते हैं कि जब हम चाहें तो हम कहीं अकेले बैठें और जब चाहें हम दुनिया में शामिल हो जाएं, लेकिन हमें अकेले होने के लिए मजबूर न किया जाए। ये हमारी मुश्किल है। कभी कभी दैनिक जीवन में भी हमें यूं ही जाने अनजाने अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। हम कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं पहचानता, तो हम थोड़ा फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। हम एक नए शहर में जाते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं पहचानता, वहाँ भी ऐसा होता है। हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारी लैंग्वेज कोई समझता नहीं है, तो भी हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल तो तब होती है जब हम उसे गहराई से महसूस करने लगते हैं। हम बहुत जगह भीड़ में जाते हुए भी इधर उधर अपने को अकेले देखते हैं, लेकिन हमें कभी वो महसूस नहीं होता। हमें जब वो महसूस होता है तब वो पीड़ादायक होता है। जैसे हमारी नौकरी छूट गई और कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब हमें एहसास होता है कोई दोस्त हमारा काम नहीं आ रहा है। अब हमें अकेलेपन का एहसास होता है। कोई हमारा प्रिय हमसे दूर चला गया, किसी को किसी की प्रेमिका ने या प्रेमी ने इनकार कर दिया। अगर आप ये सोचते हैं किसी के बारे में कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है कि जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है, तो ऐसा शख्स अगर आपके पास से जाए तो ये मुश्किल तो होने वाली है। आपने किसी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया है कि आपको वो आपकी ज़िंदगी लगने लगी है या लगने लगा है, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तनशील जगत है। ये दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है और ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा एक जैसा है, एक तरह से रहे। तो फिर आपको मुश्किल होने लगती है। अब किसी को ज़िंदगी समझ लिया है तो वो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में तो खालीपन है, अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मेरा कोई नहीं है, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। अब ऐसे में क्या करें? जब इतनी तन्हाई, इतनी मुश्किल होती है तो आपका हाथ ऊपर की तरफ उठता है। लोग कहते ही हैं कि हारे को हरि नाम। लोग ये भी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। तो आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, पर बारहा वहाँ से भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता। गालिब तो कहते ही हैं कि काब काबे सख्त जाएं, हाय तन्हाई न पूछ। अब ऐसी तन्हाई का क्या करें? अब ऐसे में क्या हो जब आपकी कोई आवाज़ न सुन रहा हो, जब कोई आपके साथ शामिल न हो, जब कोई आपके कॉल का रिस्पांस न दे रहा हो, जब कोई आपकी डाक न सुनता हो, जब कोई आपकी पुकार को तवज्जो न देता हो, तो फिर क्या चाह रहा है आपके पास? एकला चलो रे।